दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पाटला हाउस एनकाउंटर केस सॉल्व। 15 मार्च 2021 को एडिशनल सेशंस जज संदीप यादव दिल्ली सेशंस कोर्ट के उन्होंने एक अरीस खान को डेथ सेंटेंस दिया। मोहन चंद शर्मा जो पाटला हाउस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर थे, उनका मर्डर हुआ। जज ने 11 लाख रुपए का फाइन इम्पोज किया अरीस खान के ऊपर, क्योंकि वो इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मर्डर में इन्वॉल्व थे। 13 सितंबर 2008 को 5 बॉम्ब ब्लास्ट हुए दिल्ली के अंदर। एक हुआ कनॉट प्लेस में, करोल बाग में, ग्रेटर कैलाश में और इंडिया गेट में, जिसके अंदर 26 लोग मारे गए और 133 लोग इंजर्ड हुए। इंडियन मुजाहिदीन उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक टीम इकट्ठी की इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और टीम के जो हेड थे वो थे इंस्पेक्टर एमसी शर्मा, और उनको काम दिया गया ये जो टेररिस्ट थे उनको ट्रेस करने का। दिल्ली पुलिस को एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली कि जो टेररिस्ट हैं वो छुपे हुए हैं L18 बाटला हाउस में। सितंबर 19, 2008 को एक पुलिस टीम ने रेड किया बाटला हाउस के एड्रेस था उसके ऊपर। जब दिल्ली पुलिस की टीम वहां पहुंची तो वहां पे लोगों ने अंदर से फायरिंग की और एक एनकाउंटर हुआ। ये जो एनकाउंटर हुआ वो हुआ बाटला हाउस में, जो लोकेटेड है जामिया नगर के अंदर। क्योंकि दिल्ली पुलिस देख रही थी वहां पे एक मोबाइल नंबर है जो इस फ्लैट के एड्रेस पे लोकेटेड था। जब दिल्ली पुलिस इस फ्लैट में एंटर करने की कोशिश की गई तो वहां अंदर से गन शॉट्स फायर की गई। उसके बाद इस एनकाउंटर के अंदर दिल्ली पुलिस के 2 ऑफिसर्स, एक एमसी शर्मा इंस्पेक्टर और साथ में हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह, वो इंजर्ड हो गए। मोहम्मद आतिफ अमीन और मोहम्मद सजाद इंडियन मुजाहिदीन के, ये भी इस एनकाउंटर के अंदर इंजर्ड हुए और बाद में उनको एम्स लेके जाया गया, लेकिन वहां पे बताया गया कि दोनों डेड हो चुके हैं। इंस्पेक्टर शर्मा वो भी एनकाउंटर में इंजर्ड हुए थे, बाद में देखा गया कि इनकी भी डेथ हो गई है। 2 दूसरे टेररिस्ट थे शहजाद अहमद और अरीस खान, वो कामयाब हो गए इस एनकाउंटर के टाइम एस्केप करने। तीसरा जो टेररिस्ट था मोहम्मद साइफ, उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जब पुलिस ने इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने एक एफआईआर फाइल की मोहम्मद आतिफ अमीन के खिलाफ और मोहम्मद साजिद के खिलाफ, जो दोनों इस एनकाउंटर में मारे गए थे। और साथ में उन्होंने एफआईआर फाइल की अरीस खान के खिलाफ और शहजाद अहमद के खिलाफ, जो वहां से गायब हो गए थे। साथ में एक और आदमी था मोहम्मद साइफ, जो इस वन ऑफ द फ्लैट्स जो यहां पे फ्लैट था उसका ओनर था, उसके खिलाफ कोई भी केस पुलिस ने रजिस्टर नहीं किया। शहजाद अहमद बाद में अरेस्ट हुए 2010 में। उनको अरेस्ट किया ATS लखनऊ में एक घर के अंदर से, जो आजमगढ़ में लोकेटेड था, और ये जो घर था वो था शहजाद अहमद के ग्रैंडफादर। बाद में शहजाद अहमद को कन्विक्ट किया गया 2013 में साकेत कोर्ट के द्वारा, और इनको उम्र कैद की सजा हुई। अरीफ खान को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया 2018 में, एक बांसवाड़ा जगह है जो इंडो नेपाल बॉर्डर में है। इसकी इंफॉर्मेशन दी गई थी अब्दुल सुभान कुरैशी के द्वारा, जो मास्टरमाइंड था 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस का। सुभान कुरैशी को अरेस्ट किया गया था उत्तराखंड से। एक जो तीसरा टेररिस्ट था जुनैद, उसको कहा गया कि वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। अरीस खान दूसरी तरफ NIA के रडार के ऊपर था, उसको भी NIA ने 10 लाख का रिवार्ड रखा था। अरीस खान के खिलाफ 6 दूसरे केसेस चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, जिसका ट्रायल अभी पेंडिंग है। यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उनको नेशन से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पुलिस की इंटेग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन रेज किए थे जब ये एनकाउंटर हुआ था बाटला हाउस में। सीनियर कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद, उन्होंने उस टाइम पे एक पॉलिटिकल रोक लगाई थी कि उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस की चीफ है सोनिया गांधी, वो इस एनकाउंटर की फोटो देखने के बाद बहुत रोई थी, क्योंकि यहां पे 2 मुस्लिम का एनकाउंटर हुआ, उनकी डेथ हो गई। सलमान खुर्शीद ने बाद में कहा कि सोनिया गांधी की आंखों में आंसू थे जब उन्होंने 2 मुसलमानों को मरते हुए देखा। सलमान खुर्शीद ने दिल्ली पुलिस की इंटेग्रिटी के ऊपर भी क्वेश्चन रेज किए गए, और उनका जो टेररिस्ट थे वो इनोसेंट थे। दिग्विजय सिंह एक दूसरे सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, उन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर को कहा कि ये फेक एनकाउंटर है। उस टाइम के यूनियन होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने स्ट्रांगली इन चार्जेस को रिफ्यूट किया, और उन्होंने कहा जो एनकाउंटर है एक जेन्युइन एनकाउंटर है, और उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया जो टेररिस्टों के खिलाफ था, जो छुपे हुए थे। दिग्विजय सिंह उस टाइम पे स्पेशली आजमगढ़ गए
फैमिली मेंबर से मिलने के लिए, जो भी यहाँ पे टेररिस्ट थे जो अरेस्ट किए गए थे, यानी कि जो बाटला हाउस के टेररिस्ट जो पकड़े गए थे उनके घर विजिट किए दिग्विजय सिंह, और उन्होंने उनकी पूरी सिंपैथी थी टेररिस्टों के साथ। किसी भी कांग्रेस लीडर ने एमसी शर्मा या दूसरे जो पुलिस के ऑफिसर्स जो उन्होंने एनकाउंटर पार्टिसिपेट किया था उनके साथ कोई सिंपैथाइज नहीं किया। एक बड़ी शर्म की बात है। जय हिंद, जय भारत।